वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। आज के एपिसोड में हमने अभी तक देखी दो कहानियां सक्सेसफुल सोशल एंटरप्रेन्योर्स की, जो न केवल अपना बिजनेस कर रहे हैं बल्कि इस बिजनेस के जरिए समाज के एक तबके की मदद भी कर रहे हैं। इस तरह के एंटरप्राइजेस के लिए फाइनेंस तो चाहिए ही पड़ता है, लेकिन मिलेगा कहां से? ये मिलेगा आपको सोशल वेंचर फंड से, जो खास इसी तरह के बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं। लेकिन उनके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिनके बारे में हमें बताने आए हैं सोशल वेंचर फंड आविष्कार के सीईओ विनीत राय। विनीत, शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इन सोशल वेंचर्स में जब आप पैसा लगाते हैं, इन एंटरप्राइजेस को फंड करने के पीछे आपका क्या एम होता है? आविष्कार का पहला मकसद है कि हम लोग जो ग्रामीण भारत है उसको शहरी भारत के बराबर बनाना चाहते हैं। और उसको करने के लिए हम लोगों ने बहुत सोचा और हम लोग को ये समझ में आया कि अगर आपको ग्रामीण भारत को उतनी ही तेजी से आगे बढ़ाना है जिस स्पीड से हमारा जो शहरी भारत बढ़ रहा है, तो आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जो लॉन्ग टर्म हो। अच्छा, एक बात बताइए, आपके कोई क्राइटेरिया होते हैं जिनको आप खास तौर पर जांचते हैं कि किस तरह डिसाइड किया जाए कि इस सोशल वेंचर फंड में पैसा लगाया जा सकता है या नहीं? सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट, यानी आपकी सोच जो है पूरी तरह से एकदम बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हैं इससे। बहुत लोग जो होते हैं उनको समाज परिवर्तन करना ज़्यादा जरूरी होता है, और अगर आप समाज परिवर्तन करने में ही आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है और बिजनेस में कम है, आपको बहुत कम चांसेस हैं कि पैसा मिलेंगे। और हम लोग देखते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर है, क्या उसमें ये कैपेबिलिटी है कि जब आपकी जो सोच है और उस सच्चाई में अंतर होता है, तो वो उस डिस्टेंस को बराबर जब उसके सामने वो जाहिर होता है, तो क्या वो डिस्टेंस को कवर कर सकता है। आपका एक्सपीरियंस जो होता है उसके अंदर भी काफ़ी इसमें मद्देनजर काफ़ी काम आता है हम लोग को असेसमेंट करने के। और आपके जैसे सोशल वेंचर इन्वेस्टर्स जो होते हैं, इनकी मोटिवेशन क्या होती है? ये जो आपकी तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, ये सोशल एंटरप्राइजेस में क्यों पैसा लगाना चाहते हैं? जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी इन्वेस्टर का मकसद होता है मुझे किसी भी तरह से 30% मिले, और वो डिस्टिंग्विश नहीं करेगा कि कौन गरीब की तरफ से मिलता है कि अमीर की तरफ से मिलता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका ये डिजायर होता है कि मैं जो भी पैसा लगाऊं उससे परिवर्तन भी हो और पैसा भी मिले, और वो पैसा 12% भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है और 50% भी हो सकता है। फंडिंग के अलावा आप लोग और भी किसी तरह की कोई मदद देते हैं? हमारी मदद कई प्रकार की होती है। हमको फाइनेंशियल प्लानिंग में, फाइनेंशियल डिसिप्लिन में हेल्प करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो कि बड़ा मुश्किल होता है छोटे बिजनेसेस के अंदर, कि क्या चीज़ है, क्या आप अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं, क्या अपने मित्रों के साथ कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने बिजनेस को और रिश्तेदारी को अलग रख सकते हैं, किस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, नए नेटवर्क्स में कैसे जा सकते हैं, अगली राउंड का पैसा कैसे रेज करना है, आपका वैल्यू क्या होना चाहिए, आपके साथियों के साथ आपको कैसे बिजनेस करना चाहिए, इन सब चीज़ों में हम लोग मदद करते हैं। आज हमने अपने एपिसोड में भी देखा कई तरह के सोशल एंटरप्राइजेस होते हैं। कुछ एनवायरनमेंट से जुड़े काम कर रहे हैं, कुछ हैं जो हेल्थ केयर में सेवाएं दे रहे हैं, कुछ हैं जो फार्मर्स को अडॉप्ट करके उनके बेनिफिट को अपना बेनिफिट बना के बिजनेसेस कर रहे हैं। आपने कोई ट्रेंड देखा है? कौन से सेक्टर्स में ज्यादा अच्छा सोशल एंटरप्राइज परफॉर्म कर रहे हैं? कोई ऐसे सेक्टर्स आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए हों? देखिए, गरीबी जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। सो उसमें पर्यावरण भी आ जाता है, हेल्थ भी आ जाता है और फाइनेंस भी आ जाता है। इस समय सबसे ज़्यादा फोकस इन्वेस्टर्स का माइक्रो फाइनेंस पे है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस अब एस्टैब्लिश बिजनेस हो गया। उसमें 30 साल से हर प्रकार का पैसा गया है और उसमें बहुत ग्रोथ है। हेल्थ को मैं दूसरे नंबर पे कहूँगा। हेल्थ और इंश्योरेंस, वाटर, पानी जो है, पानी की समस्या बहुत है और पानी के अंदर भी अभी काफ़ी पैसा जा रहा है, और हाउसिंग एक इमर्जिंग सेक्टर है। चलिए विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे बात करने के लिए। और आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज का शो देखकर आप में कई लोग एंड स्पेशली यंगस्टर्स मोटिवेट हुए होंगे इस तरह के बिजनेस विद कॉन्शियंस करने के लिए। डू लेट अस नो योर फीडबैक ऑन smallbiz@network18online.com। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।